औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैदा खेड़ा जब जाके फरियाद करता है जोगी के आगे, आओ और मेरी ईद को सांप ने डस लिया है तो उसका इलाज करो। जवाब में रांझा कहता है, जोगी कहता है, पीर वारिस शाह की ज़ुबान है, कहता है चुप हो जोगी, सेज नाल बोले, जटा कास नू पकड़ियो काइयां नू, असी छड़ जहान फकीर होए, छड़ दौलतां माल बादशाहियां नू, याद रब दी छड़ के करां जाड़े, ढूंढां उड़दियां छड़ के फाइयां नू, तेरे नाल ना चलिया नफा कोई, मेरा इलम ना फुरे वहाइयां वाहियां नू, रना पास फकीर नू ऐब जाना, जे नसना रनू सपाइयां नू, वारस शाह वारस कड कुरान दे बे मेंबर, क्या अडियो मकर दियां फाइयां नू। जब सैदे की बातें जोगी ने सुनी, जोगी चुप होने के बाद जोगी ने आस्तगी से कहा, ऐ जाट, तू इन मुसीबतों में कैसे मुब्तला हो गया है? हम दौलतों और बादशाहियों को छोड़कर इस जहान को तर्क करके फकीर हो गए हैं। मैं खुदा की याद बुलाकर झाड़ फूंक करूं, ये काम ऐसा है जैसे जाल में फंसने वालियों को छोड़कर उड़ने वालियों को पकड़ने लगूं। तेरे साथ जाने से मुझे कोई नफा नहीं है, क्योंकि मेरा अमल बेहइयों पर कारगर नहीं होता। फकीरों का औरतों के पास जाना इस तरह मयूब है जैसे सिपाहियों का मैदान से भाग जाना। वारस, तू कुरान खोल कर मिंबर पर बैठता है, तूने ये क्या मकर का जाल फैला रखा है? सैदा जवाब में कहता है, सैदा आखदा रौंदड़ी पई डोली, चुप करे नाई अतियाड़ियो वो, वडी जवान बालग कोई परी सूरत, तन कपड़ी वडी मुटियारड़ी वो, जे में हथ लावा सिरू ला लेंदी, जा चाकत दी चिक चहड़ियां वो, हथ लावना पलंग नू मिले नाही, हथ लावना पलंग नू मिले नाही, खौफ खतरियों रे नियारड़ी वो, मैनू मार के आप नित रे रोंदी, ऐसे मान ओ रे कवारड़ी वो, नाल सस ननान दे गल नाही, पई मचदी नित खवारड़ी वो, असा ओस नू मूल ना हथ लाया, कई लोथ लागर है बारड़ी वो, एवें गफलतां विच बर्बाद गई, वारिस शाह उमर विचारड़ी वो। सैद ने कहा कि वो जालिम रोती हुई डोली में बैठाई गई, वो चुप करने में आती ही नहीं थी। वो भरपूर जवान बालग और परी सूरत, 3 कपड़ों में बड़ी मुटियार थी। मैं से हाथ लगाता तो वो बिगड़ बैठती और शोर मचाने लगती। वो शादीशुदा होने के खतरे से बाहर है, क्योंकि वो मुझे पलंग को हाथ नहीं लगाने देती, मुझे मारकर खुद रोती रहती है। इस लिहाज से वो अभी तक कुंवारी है। वो सास और नंद से बात तक नहीं करती, इसलिए घर में हर वक्त बदमजगी फैली रहती है। हमने उसे मस्तक नहीं किया, वो तो किसी लागर लाश की मानद है। वारिस शाह, तूने इस बेचारी उम्र को गफलतों में बर्बाद कर दिया। सैदा को कसम दिलवाना, जोगी केल की ती पुड़ी विच चूके, छुरी ओस दे विच खबाइयो सो, खा कसम कुरान दी बैठ जटा, कसम चोर नू चा कराइयो सो, ओदे नाल तू नाइयों अंग लाया, छुरी पट के धोण रखाइयो सो, फड़िया हुसन दे माल दा चोर साबत, ताई ओस तू कसम कराइयो सो, वारस रब नू छड़ के प्या झंझट, एवें रायगा उमर गवाया सू। जोगी ने चबूतरे पर चबूतरे पर
छोटी सी जगह मखसूस करके इसमें छुरी गाड़ दी। इसने चोर से कसम उठवाने के लिए कहा, ऐ जाट, कुरान की कसम खा, तूने उसके अंगों से अंग नहीं मिलाया। फिर उसने छुरी उगाड़ कर इसके गर्दन पर रख दी। यूं हुसन के माल का चोर पकड़ लिया गया, इसीलिए इससे कसम उठवाई गई। वारिस खुदा को छोड़कर झंझटों में फंस गया है, इसने उम्र रैगां गंवा दी। सैदा का कसम खाना। सैदा कसम खाता है, खेड़े नशा दिती अगे जोगड़े दे, सानू कसम है पीर फकीर दी जी। मरा होई के इस जहान कोड़ा, कदी सोत डिठी जे में हीर दी जी। सानू हीर जटी दोली धार दिसे, को काफ्तेदार कश्मीर दी जी। लंका कोट पहाड़ दा पाड़ दिसे, फरहाद नू नहर जू शीर दी जी। दुरू वेख के फातिया आख छटा, गोर पीर पंजाल दे पीर दी जी। सानू कह का ए दीवार दसे, डगा जाता कालजा चीर दी जी। उसदी जाल ना असा तू जाए जली, जाल कौन जले छुटे तीर दी जी। भैंस मार के सिंह ना दे ढोई, एवें होंस कई दुध खीर दी जी। लोग आखदे परी है हीर जटी, असा नहीं डिठी सूरत हीर दी जी। वारस झूठ ना बोलिए जोगियां थे, खयानत ना करिए चीज पीर दी जी। खेड़े ने पीर फकीर की कसम खाते हुए जोगी को यकीन दिलाया कि मैं कोड़ी होकर मरूं अगर कुछ हीर की सेज को हाथ लगाया हो। मैं कोड़ी होकर मरूं अगर कभी हीर की सेज को हाथ लगाया हो। हीर जाटनी मुझे ढोलीदार और कोकाफ की बर्फानी चोटियों और नदियों से भी दूर दिखाई देती है। जैसे लंका किले में शिकार करना मुश्किल है, या जैसे फरहाद को दूध की नहर निकालनी दुश्वार नजर आती थी। जैसे गुर पीर पंजाल के मजार को दूर से देखकर फातिहा पढ़ देते हैं, इसी तरह मैं भी इसे दूर ही से देखकर खुश हो लेता हूँ। वो मुझे कहका दीवार नजर आती है, करीब जाऊं तो कलेजा चीर देती है। हम इसके हुस्न की ताब नहीं ला सकते, कमान से निकले हुए तीर की ताब कौन ला सकता है। अगर भैंस सींग मारकर करीब न भटकने दे तो इससे किसी को दूध या खीर की क्या तवक्को हो सकती है। लोग कहते हैं कि हीर जाटनी परी है, लेकिन हमने आज तक इसकी सूरत नहीं देखी। वारिस शाह, जोगियों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और पीर की किसी चीज में खयानत नहीं करनी चाहिए। आगे सैदे की पिटाई लिखते हैं, जोगी रख के अंक ते नाल गैरत कड़ अखियां रो थी फटे आई। ए हीर दा वारसी हो बैठा, चा डेरियों सवा विच सटे आई। सने जुतियां चौंके विच सने जुतियां चौंके विच आवड़ियों, साड़ा धर्म ते नेम सब फटियाई। लुट पट के नाल न खटियाई, खट पाड़ के खूह विच सटियाई। बुरा बोलदा नीर पलट अखी, जिहा बाणियां शहर विच लुटियाई। पकड़ सैदे नूं नाल पहोड़ियां दे, चोर यार वांगू डाह कुटियाई। कड़लत पहोड़ियां खूब जड़ियां, दोन सिखिया नाल चटियाई। दोवें बन बाहां सिरू ला पटका, गुनगार वांगू उठ जटियाई। शन आईना कट चोर कीता, लंग बन के संग नू घटियाई। वारिस शाह खुदा दे खौफ कोलू, साडा रोंदियां नीर न खटियाई। जोगी ने अना और गैरत के साथ गुस्सा भरी आंखें निकाली। ये हीर का वारिस बन बैठा, इस ख्याल के आते ही इसने इसे डेरे से उठाकर राख में फेंक दिया।
अरे तू तो जूतों समेत मेरे आसन पर आन चढ़ा है, तूने मेरे धर्म और इसके आदाब सब चौपट कर डाले हैं। इसने इसे खूब उलट पलट करके पीटा और मार पीट कर एक घड़े में फेंक दिया। वो आंखों से पानी बहाते हुए बुरा बोलता रहा, जैसे बनिया शहर में लुट गया हो। उसने सैदे को पकड़कर चोर यार की तरह नीचे गिराकर फावड़ों से पीटा। इसने खड़लत और भावड़ों से इसकी मरम्मत की, गर्दन सेंकी और बाल नोचे। इसका पटका उतारकर दोनों बाजू बांधकर गुनहगार की तरह जकड़ दिया। इसका कंगा और शीशा कूट कूट कर चूर कर दिया। इसकी टांगे तोड़ी और टेटवा दबाया। वारिस शाह खुदा के खौफ से रोते रोते हमारे आंसू खुश्क हो गए। मोहतरम, आज का सबक यहाँ तक ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ होंगे इसी हफ्ते ज़िंदगी।